बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MTI 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस लेक्चर नंबर हमारे पास ये 14 है। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मैट्रिक्स इन्वर्जन। तो ये है आपके पास MTI 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस मैट्रिक्स इन्वर्जन। तो ये है आपके पेज नंबर जो है ये 91 के ऊपर है। ये आपका पेज नंबर जो है हैंडआउट्स के ऊपर 91 है। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन में ये मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन द फॉर्म ए मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू बी मैट्रिक्स। तो हमने ये 9th क्लास में है, हमने ये इन्वर्जन मेथड पढ़ा हुआ है, मैट्रिक्स इन्वर्जन भी और क्रैमर रूल भी। तो ये एक्स है तो हम उसको उधर लेके जा सकते हैं, ये इन्वर्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, वो कहता है डैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी आप अगर दो मैट्रिक्स लेते हैं, उनका इन्वर्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो आपको पता है कि ए का इन्वर्स वो फिर बी होगा और बी का इन्वर्स क्या होगा, ए होगा। यानी बोथ आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर, बोथ मैट्रिक्स आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। अब हम गाउसियन एलिमिनेशन मेथड करते हैं। गाउसियन एलिमिनेशन मेथड क्या है, तो जैसे उसने एग्जाम्पल नंबर 1 ये जो सोल्व की है, मैं यही करवाने जा रहा हूँ। तो वो आपको यही जो यहाँ पे उसने इसकी जो है मेथड लिखा हुआ है, इन दिस मेथड इफ़ ए द गिवन मैट्रिक्स फॉर विच वी हैव टू फाइंड द इन्वर्स एट फर्स्ट वी प्लेस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वही उसको अगमेंटेड मैट्रिक्स कह के, तो हम वो जो हम अगमेंटेड मैट्रिक्स में जो है हम 3 प्रोसेस कर सकते हैं, वही हम अप्लाई करेंगे और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वो यहाँ पे यही है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ द एक्यूरेसी ऑफ द रिज़ल्ट इट इज़ essentially टू इम्प्लाई पार्शल पिवटिंग। यहाँ पे वो ये लिख रहा है, ये तमाम लाइन जो मैंने कही है कि यहाँ पे इम्प्लाई आपने करना पार्शल पिवटिंग। तो ये जो है यहाँ पे वो इस एग्जांपल में पार्शल पिवटिंग कर रहा है, तो हमने वही देखना है कि सबसे पहले मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स अप्लाई किया साथ, तो ये मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया है। तो ये है आपका, मैं सेपरेट कर देता हूँ, ये है मैट्रिक्स ऑफ ए कोएफिशिएंट, ये है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमने इसको राइट किया है। ये है आपका ए मैट्रिक्स। हमने वही बात जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि पार्शियल पिवटिंग, यानी आपने देखना है कि सबसे कैपिटल एलिमेंट कौन सा है 4, तो वो आपने इंटरचेंज करके उसको आपने फर्स्ट पे ले आना है, जो कि आपका पिवट एलिमेंट होगा। तो अब आपने मल्टीप्लाई कर दें इस रो 1 को, ये आपके पास रो 1 है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 के साथ, तो फिर आपकी मैट्रिक्स जो है वो शेप बन जाएगी, ये आपकी शेप बन जाएगी। तो ये है आपका R1 मैट्रिक्स है। तो देन जो है R1 मैट्रिक्स आपका आ जाएगा, 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस रो के साथ, तो आपके पास ये रो बन जाएगी। देन है आपके पास, आप देखते हैं कि आपने यहाँ पे 0 लाना है और यहाँ पे 0 लाना है। तो जब आप 0 ले आते हैं तो देन आपने क्या करना है, R2 माइनस R1 करने से यहाँ पे 0 आता है और R3 माइनस 3R1 करने से यहाँ पे 0 आता है। मैंने ये जगह थोड़ी थी और टाइम भी बहुत, अब आप कर सकते हैं रो 2 को रो 1 के साथ सब्ट्रैक्ट और R3 माइनस 3R1 भी आप फाइंड कर सकते हैं, तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। देन आपने देखना है कि इन दोनों में से अब आपने यहाँ इन दोनों पे पिवट एलिमेंट कौन सा होगा। तो अब क्योंकि ये पिवट एलिमेंट है या ये पिवट एलिमेंट है, तो आपने देखना बड़ा कौन सा, तो बड़ा है 11/4, वही पार्शियल पिवटिंग के लिए। तो फिर आप 11/4 को हम ऊपर ले जाएंगे, इन दोनों रोज़ को हम इंटरचेंज कर देंगे। देन आपने यहाँ पे 1 लाना है, तो यहाँ पे 1 लाने के लिए आपको 4/11 के साथ इस R2 को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा और बाकी जो है शेप ये बन जाएगी मैट्रिक्स की न्यू शेप। देन आपने यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाने के लिए ये आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, रो ऑपरेशन। R3 माइनस 3 है R3 माइनस 1/4 R2, तो ये आप अप्लाई करते हैं तो आपकी ये मैट्रिक्स जो है इस शेप का बन जाएगा। देन आपको पता है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0। देन आपने देखना है कि अब आपने यहाँ पे क्या लाना है, 1 लाना है। तो यहाँ पे 1 लाना है, तो ये 1 लाएंगे कहाँ पे कि 11/10 कर देंगे आप इस रो के साथ R3 के साथ, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और न्यू मैट्रिक्स आपका ये हासिल हो जाएगा। अब आप देखते हैं कि ये तो आपकी एचुलन फॉर्म बन गई है, ये आपकी डायगोनल इंट्रीज है। डायगोनल इंट्रीज के जो बिलो हैं जो वो क्या बन गया आपका, जो है ये आपकी जो डायगोनल इंट्रीज़ के जो बिलो हैं वो 0 आ गए हैं। तो देन अब आपने क्या करना है, अब आपने एक और इसके लाने के बाद इस गाउसियन एलिमिनेशन मेथड में
देन आपने क्या करना है, ये इस एग्जांपल को बाय पार्शियल पिवटिंग, बाकी जो है आगे वो डिफरेंट मेथड के साथ सोल्व कर रहा है, लेकिन ये जो एग्जांपल है जैसे सोल्व किया मैं वो बता रहा हूँ आपको। देन आपने क्या करना है कि यहाँ पे ज़ीरो लाना है। तो ये ज़ीरो लाने के लिए आप ये करेंगे R1 - 3/4 R2, तो आपका ये मैट्रिक्स हासिल होगा। देन आपका यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे 1 है, अब इसके ऊपर और इसके ऊपर आपने क्या लाना है, ज़ीरो लाना है। तो आप बाय ये दो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R1 + 14/11 R3 और R2 - 15/11 R3। तो ये करने से आपका ये ज़ीरो आ जाएगा, इसको आप सेपरेट कर दें। तो ये अब ये मैट्रिक्स था आपका, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, पहले यहाँ पे आइडेंटिटी था, अब आपने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया आपका। तो आपने क्या करना है, ये आपका आप कह सकते हैं ये आपका क्या है, इनवर्स है। तो ये आपका इनवर्स है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको चेक भी कर सकते हैं कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा।